हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, उपकरण पढ़ चुके हैं, और हमारा जो सेकंड यूनिट था टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखाओं के प्रकार, कौन अलग अलग टाइप की लाइंस होती है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। एक क्लास हम लोग ले चुके थे, आज ये अपना लाइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में मजा आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल हमारे पास में लगभग 10 प्रकार की लाइन है। सर कौन कौन सी बताई थी? ए टाइप की लाइन याद है कैसी होती है? ये कंटिन्यूअस थिक लाइन, सतत मोटी रेखा। मैंने आपको बताया था बी टाइप की लाइन। दोस्तों, बी टाइप की लाइन कैसे होती है? कंटिन्यूअस थिन, सतत पतली रेखा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को सी टाइप की लाइन बताई थी। ये भी होती थिन ही है, कंटिन्यूस है, लेकिन फ्री हैंड होती है। याद है क्या दोस्तों? डी टाइप की लाइन याद है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, जिगजैग लाइन भी जिसको बोलते हैं। ये 4 टाइप की लाइन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। बाकी की लाइन है ए टाइप, एफ टाइप, जी टाइप, एच टाइप, जे टाइप, के टाइप, ये हम लोगों को पढ़ना है। देखो, बहुत सिंपल है, बस आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ई टाइप की लाइन कैसी होती है, ए टाइप की कैसी होती है, इनके यूजेस के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों अभी सुन लीजिए, यूजेस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो इन 4 टाइप की लाइन के पूछे जाते हैं। ए, बी, सी, डी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों से ये पूछा जा सकता है जे टाइप की लाइन कैसी होती है, थिक होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, कैसी होती है, सारी चीजें आप लोग की क्लियर है क्या? चले आगे, चलो बहुत बढ़िया, चलो हाँ आ जाओ। दोस्तों बात करते हैं हम लोग ई टाइप की लाइन की, है ना। हम लोग मैंने जैसे कि बताया 4 टाइप के मैंने बता चुके थे। अब बात करते हैं ई टाइप की लाइन। दोस्तों वैसे मैं आपको बताऊं, ई टाइप की लाइन और एफ टाइप की लाइन दोनों आप लोग एक साथ पढ़ सकते हो। दोनों आप लोगों की एक ही प्रकार की है, दोनों का यूज भी आप लोगों का एक ही है। सर अगर एक प्रकार की है तो इनका नाम अलग अलग क्यों दिया है? एक का ई, एक का एफ। देखो डिफरेंस क्या है। ई टाइप की लाइन जो है ना, पहली बात तो वो कंटिन्यूस नहीं है, ना ही एफ टाइप की लाइन कंटिन्यूस है। देखो देख रहे हो आप लोग, डैश आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ई टाइप की जो लाइन होती है ना, वो तो थिक डैश होती है, जबकि एफ टाइप की लाइन होती है ना, थिन डैश होती है। वो मतलब दोनों में ही डैश डैश है, लेकिन ई टाइप की लाइन में जो डैश है वो थोड़े मोटे हैं, एफ टाइप की लाइन में जो डैश है वो क्या है? पतले हैं। दोस्तों चाहे ई टाइप की लाइन हो चाहे एफ टाइप की लाइन हो, यारा पवन कुमार जी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो अगर कोई दिक्कत आ रही है। 7374019437। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ प्लीज। अब समझिए मेरी बात को। ई टाइप की लाइन और एफ टाइप की लाइन दोनों ही कैसी होती है? डैश लाइन होती है, लेकिन ई टाइप की लाइन होती है थिक, मोटी। एफ टाइप की लाइन क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर इन दोनों लाइन का यूज कहां पर होता है? ई टाइप की लाइन और एफ टाइप की लाइन। दोस्तों देखो, ये ई टाइप की लाइन और एफ टाइप की लाइन जो होती है ना, दोनों ही हिडन लाइन भी कहलाती है। सर हिडन लाइन क्यों कहलाती है? इन दोनों लाइन का जो यूज होता है ना, यूज होता है, उपयोग होता है, वो कहां पर होता है? हिडन पार्ट को दिखाने के लिए। किसको? हिडन पार्ट को दिखाने के लिए। फिर सर हम लोग यूज किसको करेंगे? या तो आप लोग ई को कर लो या एफ को कर लो। अगर आप लोग ई को यूज कर रहे हो सभी जगह हिडन पार्ट को दिखाने के लिए, तो पूरी ड्राइंग में ई टाइप की लाइन को यूज करोगे। अगर आप लोग एफ टाइप की लाइन को यूज कर रहे हो तो पूरी ड्राइंग में हिडन पार्ट को दिखाने के लिए एफ टाइप की लाइन को ही यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। क्या मैंने यूज बताया? हिडन पार्ट को दिखाने के लिए। कैसे सर समझ में नहीं आया? मैंने समझाया ही कहां पर है जो समझ में आएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, मैं आपको बोलूं इसका साइड व्यू बनाओ। साइड व्यू बनाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार की ड्राइंग बनेगी। मैंने बोला यार यहां से फोटो बताओ, तो यहां से आप लोग देख पा रहे हो बीच में क्या है? एक होल है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इसका टॉप व्यू बनाओ, ऊपर से जब आप लोग इसका ये बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, टॉप व्यू बनाओगे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा केवल। बताओ बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? अगर टॉप से बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा ना। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है सिलेंडर के अंदर एक होल है, क्या वो इसमें दिख पा रहा है? क्या दिख पा रहा है? क्या नहीं दिख पा रहा?
तो कुल मिला के अंदर एक पार्ट इसके हिडन है, उसी हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए आप लोग इसका यूज करते हो, इन डैश लाइन का यूज करते हो, इन डैश लाइन का यूज करते हो। ठीक है, या तो थिन का यूज कर लो या थिक का यूज कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। सर एक और एग्जांपल दीजिए, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का कोई वो है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। मैंने आपको बोला कि इसका आप लोग टॉप व्यू बनाओ। दोस्तों आपने इसका टॉप व्यू बनाओगे, अगेन आप लोगों को केवल यही मिलेगा, जबकि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर कुछ पार्ट होलो भी है, यानी वो इस ड्राइंग में वो पार्ट देख नहीं रहा, हिडन है। तो आप लोग इस हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए कौन सी लाइन यूज करोगे? डैश लाइन यूज करोगे, डैश लाइन यूज करोगे। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। दोस्तों एफ टाइप की लाइन भी बस वही है, जैसे वो आप लोगों की थिक, ये थिक डैश थी, ठीक है। ये एफ टाइप की लाइन जो होगी ना, वो क्या होगी दोस्तों? थिन डैश होगी। ये भी आप लोगों की हिडन लाइन ही है, हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए यूज होती है। समझ में आ गई? दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों जी टाइप की लाइन। सर जी टाइप की लाइन कैसी होती है? दोस्तों ये आप लोगों की थिन लाइन होती है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होती, चेन थिन होती है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें चेन बनेगी, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश। सारे एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। जैसे पिछले वाले में अगर हम लोग बात करें एफ टाइप में एक जैसे थे, डैश लाइन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि सारे डैश एक जैसे थे। इसको हम लोग डैश लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बड़ा डैश है, एक छोटा डैश है, एक बड़ा डैश है, एक छोटा डैश है। तो ये आपकी कहलाती है चेन थिन लाइन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई जी टाइप की लाइन कैसे होती है, लेकिन सर इसके यूजेस कहां पर है? दोस्तों इसके तीन यूज होते हैं, इसके तीन उपयोग होते हैं। सर कहां कहां पर? दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बड़ा डैश है, छोटा डैश है, बड़ा डैश है, छोटा डैश है, दोस्तों इनका जो रेशो होता है वो 6:1 भी हो सकता है, 5:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे रेशियो पूछता नहीं, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखो, ये वेरी कर सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो सर इनके यूजेस बताओ, आप तो उपयोग बताओ। दोस्तों इनके तीन यूज है। पहला जो यूज है वो कहां पर होती है? सेंट्रल लाइन, यानी केंद्र रेखा जो बनती है ना, वो आप लोगों की कौन सी होती है? वो जी टाइप की लाइन ही होती है। सर जैसे सेंट्रल लाइन कैसे? सर समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, इसका सेंटर कहां पर है? मैंने बोला ये है। आप बोलोगे नहीं सर यहां पर देखो कम भाग आ रहा है, यहां पर ज्यादा है ना, तो एग्जैक्ट ये सेंट्रल लाइन नहीं है, तो सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर होगा। तो उसके सेंटर को दर्शाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो देखो एक बड़ा डैश, छोटा डैश, सॉरी थोड़ा सा साइड में ले लूं मैं, एक बड़ा डैश एक छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा डैश, बड़ा डैश छोटा। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन जब भी होगी ना, या जैसे मान लो आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हो, उसमें कोई सर्किल है, उसका सेंटर रिप्रेजेंट करने के लिए भी दोस्तों जो लाइन वो होती है उसको बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, ठीक है, वो लाइन जो उसके सेंटर से होते हुए जा रही है, तो जो सेंटर लाइन होती है वो आपकी जी टाइप की लाइन होती है। ठीक है सर, दूसरा यूज कहां पर है दोस्तों? लाइन ऑफ सिमेट्री। जो सममिति रेखा होती है ना, सममिति रेखा, सममिति रेखा जो होती है ना, वो भी आप लोगों की किस टाइप की लाइन होती है? जी टाइप की लाइन होती है। अब सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, ये तो समझाओ। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे यहां पर आप लोगों को मान लीजिए 6 सर्किल बनाना है, 6 वृत्त बनाने हैं। ये पहला आप लोगों ने बना दिया, लो इसका आप लोगों ने सेंटर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपने दूसरा बना दिया। अब दोस्तों आप लोगों को मान लो इससे 6 बनाना है, तो अगर आप लोगों को ऐसे 6 बनाने हैं, अगर आप लोगों को ऐसे 6 बनाने हैं, तो आप लोगों को ऐसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसी लाइन को कंटिन्यू कर दो। ये जो जी टाइप की लाइन है ना, इसे ही क्या कर दो? कंटिन्यू कर दो, इसे ही कंटिन्यू कर दो। समझ गए? इसका मतलब एक सर्किल यहां पर भी है, एक यहां पर भी है। समझ में आ गई बात को? वैसे ही दोस्तों जैसे मान लो आप लोग को, आपको कोई स्क्वायर बनाते 6, एक ये पहला बन गया, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो आप लोग दोस्तों इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। तो 1 2 3, इसका मतलब ये और है। ठीक है, सिमेट्री का मतलब जैसा ये है वैसा ही आगे भी होता जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है जो ट्रेजेक्टर्स होते हैं ना, या ट्रेजेक्टरी लाइन होती है। दोस्तों आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या? प्रक्षेप्य गति पढ़ा है क्या? जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल आपकी ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, तो दोस्तों ये जो पाथ है,
ये जो एक लाइन बन रहा है, जो कर्व बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी कर्व बोलते हैं। अगर आपने सुना हो, फिजिक्स का याद हो, भौतिक विज्ञान का याद हो तो याद है क्या? अरे बताओ दोस्तों, याद है क्या? बिल्कुल सर, याद है ना? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है सर। अच्छा, याद है, याद है। तो प्यारे दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कई जगह लाइन ऐसी होती है जहां पर कुछ ट्रेजेक्ट्री का यूज होता है। जैसे कोई बात नहीं, देखो इधर मैं लगाया क्या? नहीं लगाया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। देखो इधर आओ। जैसे मान लो यहाँ पर है ना, कुछ कोई ड्राइंग ऐसे यूज हो रही है जहां पर कुछ ट्रेजेक्ट्री बनती है, ऐसे कुछ ट्रेजेक्ट्री बनती है। तो दोस्तों जो ये वाली लाइन होती है ना, ये कौन सी होती है? ये वाली होती है। ये आप लोगों की जी टाइप की लाइन होती है। समझ गए बात को? कुछ ट्रेजेक्टरी बनाने के लिए, कुछ कर्व बनाने के लिए जो लाइन का यूज करोगे, वो आप लोग क्या करोगे? जी टाइप की लाइन का यूज करोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एच टाइप की लाइन का। सर एच टाइप की लाइन कैसी होती है? दोस्तों ये चेन थिन होती है, लेकिन किनारों से मोटी होती है, थिक एट एंड्स। चेन थिन कैसे थी? एक दोस्तों बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। लेकिन किनारों से क्या होगी? ये किनारों से क्या होगी? थिक होगी, थिक होगी, थिक होगी। सर इसका जो यूज होता है वो कहां पर होता है? दोस्तों इसका यूज होता है कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए। कटिंग प्लेन, कटिंग तल को दर्शाने के लिए इसको हम, इसलिए हम लोग इसको कटिंग प्लेन लाइन भी बोलते हैं। सर कैसे समझाओ? समझ में नहीं आया? आ जाओ, टेंशन क्यों लेते हो? भी आपको दर्शाते हैं। जैसे देखो दोस्तों, एक वस्तु थी, ये एक ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। मेरे को इसको ऐसे काटना है, इस प्लेन से कट करना है, तो मैं इसको कैसे दर्शाऊं? इसको आप लोग इस एच टाइप की लाइन से दर्शा सकते हैं। कैसे? देखो देखो देखो, ये आपने बना दिया। अब किनारों से क्या कर दो? इसको थिक कर दो, थिक कर दो, थिक कर दो। इसका मतलब आपको एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जो इसको काटे इस वाले प्लेन से। तो काटोगे तो ऐसी ड्राइंग बन जाएगी ना? बन जाएगी ना? अरे बन जाएगी ना? बन जाएगी ना? तो दोस्तों जो ये वाली लाइन जो होती है, एच टाइप की जो लाइन होती है, वो कैसी होती है? चेन थिन होती है। किनारों से कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। इसका यूज कहां पर होता है? कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सर जे टाइप की लाइन कैसी होती है? जे टाइप की लाइन दोस्तों क्या होती है? ये चेन थिक होती है। पहले क्या थी आप लोगों की? चेन थिन थी, ये चेन थिक थी। वो दोस्तों बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। लेकिन ये कैसे होता है? मोटे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है सर, इसका यूज कहां पर होता है ये समझाओ। दोस्तों जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, आपने उसकी ड्राइंग बनाई। जैसे मान लो ये उसकी ड्राइंग बनाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? दोस्तों मान लो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आप लोग ये वाली लाइन यूज कर रहे हो। इसका मतलब दोस्तों इस वाले पार्ट में कुछ विशेष क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। कुछ विशेष ट्रीटमेंट होगा या कुछ विशेष दोस्तों प्रोसीजर होगा। सर समझ में नहीं आया? सर समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के कुछ पार्ट पर आप लोगों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, जैसे मान लो यहां पर कुछ मशीनिंग करनी है, कुछ ड्रिलिंग करनी है, या कुछ भी करना है, तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? चेन थिक लाइन का। देखो मैंने किनारों पे चेन थिक लाइन बना दी। इसका मतलब इस वाले पार्ट में कुछ विशेष चीज होगी। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास में स्क्वायर है। इस स्क्वायर, जैसे मान लो मेटल का पीस है, मेटल का पीस है। मैंने आप लोगों को बोला कि यार इस वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में ना थोड़ी सी फिनिशिंग करवानी है, मुझे फिनिशिंग करवानी है। तो आप क्या करोगे? जब इसका ड्राइंग व्यू बनाओगे ना, साइड व्यू जब इसका बनाओगे, तो जिस वाले पार्ट में आप लोगों को क्या करवानी है? ड्रिलिंग करवानी है, कुछ भी करवानी है, उसकी पॉलिशिंग करवानी है, उसको आप लोग किस वाली से कर दोगे? ये ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? अरे आ गई क्या दोस्तों? यस तो बोलो। कितना आसानी से समझ रहे हैं हम लोग। दोस्तों लास्ट लाइन है के टाइप की लाइन। सर ये लाइन कैसे होती है? दोस्तों ये होती है आप लोगों की चेन थिन लाइन, लेकिन कैसी है? डबल डैश। इसका मतलब दोस्तों जैसे एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, छोटा डैश आ रहा था ना, इसमें क्या होगा दोस्तों? एक बड़ा डैश, एक बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश, बड़ा डैश, फिर दो छोटे डैश। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो ये है आपकी के टाइप की लाइन।
दोस्तों के टाइप की लाइन जो होती है ना, इसके बहुत सारे यूज है, इतने सारे यूज है देखो। और सर कैसे याद रखूंगा, इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, फिर भी सर बताओ ना। आ जाओ एक एक समझते हैं, एक एक समझते हैं यूज कहां पर है। इनिशियल आउटलाइन प्रायर टू फॉर्मिंग। जैसे मान लो अगर कोई आप लोग ड्राइंग बना रहे हो, है ना, आप लोग कोई भी ड्राइंग बना रहे हो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप लोग उसकी आउटलाइन बना रहे हो, तो उसकी जैसे मान लो आप लोगों को ये ड्राइंग बनानी, ये फाइनल ड्राइंग है मान लो, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्या बनाई, उसकी आउटलाइन बनाई पहले, ठीक है, आउटलाइन बनाई, समझ गए ऐसे करके। तो ये कौन सी टाइप की लाइन है? के टाइप की लाइन है। क्लियर है क्या दोस्तों? मान लो प्लीज मेरी बात को ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहां पर कोई मेटल का टुकड़ा है जो इसके अंदर फिक्स होगा, समझो मेरी बात को, ये एक मेटल का टुकड़ा है, ये छोटा मेटल का टुकड़ा उठ के इसके अंदर फिक्स होगा। तो मैंने आपको बोला इसकी ड्राइंग बनाओ, तो दोस्तों इसकी ड्राइंग बनाओगे तो बीच में आप लोग उस वाले भाग को भी दर्शाओगे ना, क्योंकि इसमें कोई और आके अभी फिट होगा, दर्शाओगे ना। तो कुल मिला के जो मूवेबल पार्ट्स होता है ना, मूवेबल पार्ट्स, उसको दर्शाने के लिए भी आप लोग क्या करते हो, इस के टाइप की लाइन का यूज करते हो। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई दोस्तों? जो सेंट्रोइडल लाइंस होती है, अब ये सर सेंट्रोइडल लाइंस क्या होती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सेंट्रोइड। देखो सर्किल का जो सेंटर होता है ना, उसको तो सेंटर ही बोलते हैं। सेंट्रोइड आपने पढ़ा है ट्रायंगल वगैरह में, तो दोस्तों वो जो उससे जो लाइन गुजरती है उसको सेंट्रोइडल लाइन बोलते हैं। उसमें आप लोग के टाइप का लाइन यूज करते हो। दोस्तों कोई कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो इसको आपको काटना है, वो कौन सा था, चेन थिन थिक एट एंड्स, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कोई पार्ट कोई आ रहा है ना, तो उसको अलग से दर्शाने के लिए आप लोग के टाइप का लाइन का यूज करोगे, बस ये यूज है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों सारी लाइन पढ़ी, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, एफ टाइप, जी टाइप, एस टाइप, जे टाइप, के टाइप, ये होती कैसी है ये भी मैंने आपको बताया, इनके यूजेस, इनका एप्लीकेशन क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। याद है नहीं? अच्छा चलो मुझे बताओ दोस्तों, जो लीडर लाइन होती है वो किस टाइप की लाइन होती है, बताओ जल्दी से, देखते हैं किसको याद है किसको नहीं है, बताओ। अरे लीडर लाइन किस टाइप की लाइन होती है, भूल गए क्या? मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये कोई सर्किल है, इसका डायमेंशन लिखने के लिए आप लोग ऐसे लाइन निकाल के लेके जाते हैं। लीडर लाइन किस टाइप की लाइन होती है बताओ? पतली होती है, मोटी होती है? आप देख ही पा रहे हो, एक तो कंटिन्यूअस है और पतली दिख रही है, मोटी दिख रही है, पतली दिख रही है। कौन से टाइप की लाइन थी? अरे बी टाइप की लाइन थी। भूल गए क्या यार? भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल गए आप? दोस्तों मुझे ये बताओ, ये हिडन लाइन कौन सी होती है? अभी बताया था सर, ई टाइप की और एफ टाइप की। भूल गए, मेरे को लग रहा है आप सब इतनी जल्दी भूल भी गए, ठीक है। सेंटर लाइन मैंने आपको बताया था। अरे याद है नहीं है, सब भूल भाल गए? तो भैया रिवाइज करना है। B2 नहीं है, बी टाइप की लाइन है। B1, B2, ये जो मैंने बताया था ना, वो यूजेस बताए थे मैंने, कि इसका पहला यूज ये है, दूसरा यूज ये है, लेकिन वो सारे जैसे मैंने बताया था हैचिंग में यूज होते हैं, ये सारी ही आपकी बी टाइप की लाइन है। हैचिंग में जो आप लोग लाइन यूज करते हो वो बी टाइप की होती है। दोस्तों डायमेंशन लाइन जो होती है आप लोगों की, विमांकन रेखा, वो भी बी टाइप की होती है। एक्सटेंशन जो लाइन होती है वो भी बी टाइप की होती है। ये B1, B2, B3 बस मैंने आप लोगों को यूजेस बताया था, पहला यूज इसका ये है, दूसरा यूज ये है ना। बी टाइप आगे और कैटेगराइज नहीं है। समझ में आ गई बात को? तो दोस्तों कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ, मजा आया नहीं आया? तो मैंने आप लोगों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ लाइन यानी रेखाओं का प्रकार मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया। दोस्तों रिवीजन कर लो, कल हमारा होगा दोस्तों नेक्स्ट यूनिट। जब ये पूरा हो जाएगा मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल फ्री रहेगी, जिससे आप लोग फिर लास्ट में जब सिलेबस हो जाए टेस्ट लगा के देख लीजिए किस प्रकार आप लोगों का सब कुछ हो पा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।